चंडीगढ़ लोकसभा सीट जो है यहाँ पे न जाने कितने जो दावेदार जो हैं यहाँ पे आ चुके हैं और लोकसभा उम्मीदवार जो हैं यहाँ पे कितने पहुँच चुके हैं। आखिरकार गिनती जो है बढ़ती जा रही है। हर तरह से यहाँ पे आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस के अलावा जो है यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़े हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी जो है यूपी से उठ के चंडीगढ़ की तरफ भी उन्होंने ध्यान दिया है और समाजवादी पार्टी जो है अपना कैंडिडेट जो है कुछ दिनों में अनाउंस करने वाली है चंडीगढ़ की तरफ से। हमारे जो प्रेसिडेंट है यहाँ के चंडीगढ़ के समाजवादी पार्टी के विक्रम यादव हमारे साथ मौजूद है। विक्रम जी, क्या लगा कि चंडीगढ़ को यूपी कि जो समाजवादी पार्टी है चंडीगढ़ की तरफ निगाहें डालने की जरूरत पड़ गई है? बाकी क्या भरोसा नहीं रहा कि यहाँ की पार्टी? नहीं भरोसा रहा। चंडीगढ़ के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, चाहे अब आम आदमी पार्टी कह लीजिए, इन सारे पार्टियों के जो रहे हैं 15 साल लगातार पवन कुमार बंसल जी यहाँ का एमपी रहे हैं, मंत्रालय भी रहा है, मंत्री भी रहे हैं, 2 बार यहाँ का सांसद सतपाल जैन भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और 1 बार किरण खैर जी 5 साल रही हैं। और इसके साथ हरमोहन धौन साहब भी यहाँ पर रहे हैं, एक टर्म उनको भी मौका दिया। जनता यहाँ विकल्प के रूप में जा रही थी क्योंकि उन्होंने हरमोहन धौन साहब को देख लिया, सतपाल जैन को देख लिया, किरण खैर को देख लिया, पवन कुमार बंसल जी को देख लिया, और इन्होंने 25-30 सालों में कुछ नहीं किया, इस चंडीगढ़ का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब सबसे असली मुद्दे पर आइए कि चंडीगढ़ शहर के जैसे अंदर में आप भी अभी आए हो, आप देखो लाइट 2 घंटे से नहीं है। चंडीगढ़ में कोई उम्मीद क्या कर सकता है? चंडीगढ़ में हमारा बुनियादी हक क्या है? सबसे ज़्यादा जरूरत क्या है एक आम आदमी का? एक पानी मिल जाए और लाइट मिल जाए। यहाँ लाइट देने में भी फेल है, पानी देने में भी फेल है। ग्राउंड जीरो, जो ग्राउंड नीचे के ऊपर पानी नहीं आ पा रहा। और यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो किरण खैर जी से जब आप बात करेंगे तो कहती हैं कि 24 जब भी आप टोटी खोलेंगे तो 24 घंटे नलके से पानी गिरता रहता है। आप खोल के देख लीजिए, अभी भी तो आए, इस टाइम में भी खोल के देख लीजिए कि क्या पानी गिरता है। सारा दावा इनका झूठा है। जुमले के सिवाय इन्होंने कोई काम नहीं किया। जुमला पवन कुमार बंसल ने भी दिया, जुमला हरमोहन धौन साहब ने भी दिया, जुमला इन्होंने किरण खैर साहब ने भी दिया। में तो महागठबंधन की बात हो रही है, वहाँ पे गठबंधन पे बैठ के साइकिल चलाने की बात हो रही है। चंडीगढ़ में कैसे रहेगा? चंडीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी से हमारा गठबंधन की बात चल रही है। ऊपर जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आपस में बात कर रहा है, बहुत कम समय में यहाँ पर भी जामा दे दिया जाएगा इसका। अब ऑप्शन की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी से तरस आ चुके हैं चंडीगढ़ के लोग, तो यहाँ पे और भी कैंडिडेट भी हैं। अगर मैं बात करूँ चंडीगढ़ की आवाज़ है, इसके अलावा सीपीआई जो नेता है उन्होंने भी अपना कैंडिडेट यहाँ पे उतारा है, तो वो भी एक ऑप्शन के तौर पे हो सकता है। हाँ, तो मैं बता देता हूँ उसका रीजन है। देखिए, जो और यहाँ पर आए हैं कैंडिडेट, उनसे और समाजवादी में अंतर क्या है? चंडीगढ़ का जो मुद्दा है, देखिए, कोर्ट कचहरियों से हल होने वाला नहीं है। चंडीगढ़ का जो मुद्दा है वो संसद से हल होगा। और संसद में क्या होगा कि मान लीजिए मैं समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हूँ और यहाँ से हम समाजवादी पार्टी को अगर हम इलेक्शन में लाते हैं, वो नहीं जीतती है, लेकिन हमारे पास संसद तो रहेगा। संसद के अंदर आवाज़ उठाने के लिए जो निर्दलीय लोग यहाँ पर आकर अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं वो नहीं जीतेंगे तो उनका आवाज़ कौन पार्लियामेंट में बुलंद करेगा? आप बताइए, कौन बुलंद करेगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी के एमपी वहाँ हैं, राज्यसभा में वहाँ हम आवाज़ वहीं से उठा सकते हैं। तो इसलिए विकल्प के रूप में चंडीगढ़ की जनता समाजवादी पार्टी को चुनने जा रही है और प्रचंड वोटों से जिताएगी। कारण है इसका कि चंडीगढ़ के अंदर जो वोट हैं, वोट शहर के अंदर जितने शहर, मान लीजिए इस समय 6,35,000 वोट हो गए हैं। 6,35,000 वोटों के अंदर यूपी, बिहार और अलग स्टेटों से आए हुए जो लोग हैं यहाँ पर, उनकी आबादी 45% से 50% आबादी है। तो वो लोग अखिलेश जी का काम पसंद किए हुए हैं। यहाँ का जनता ने आवाज़ दिया है अखिलेश जी को। अखिलेश जी को जाके मिला यहाँ के लोगों ने कि भैया आप आइए, चंडीगढ़ में आपका स्वागत है, आप अपनी पार्टी को लेकर आइए क्योंकि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आपका काम देखा है, आपने विकास किया, आप विकास किए, विकास ही हमारा नारा है। उस पर बिहार से लोगों की बात कर रहे हैं आप, तो क्या चंडीगढ़ के अंदर ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ उन्हीं की तरफ ध्यान दिया जाएगा, उन्हीं के मुद्दों की बात की जाएगी? चंडीगढ़ के अंदर 99% प्रवासी लोग हैं, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि चंडीगढ़ बसाया हुआ शहर है। 99% लोग यहाँ प्रवासी ही लोग हैं, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे हरियाणा को, चाहे हिमाचल को, चाहे उत्तराखंड को, चाहे राजस्थान को, चाहे यूपी को, चाहे बिहार को, चाहे छत्तीसगढ़ के, चाहे बांग्लादेश के, बंगाल का हो। ये सारे लोग अलग अलग स्टेट्स में, केरला के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, कर्नाटक के लोग भी रहते हैं, महाराष्ट्र के भी लोग रहते हैं, उड़ीसा के भी लोग रहते हैं, हर स्टेटों के लोग यहाँ पर रहते हैं। हमारे भारतवर्ष के अंदर जितने स्टेट हैं वहाँ के कहीं न कहीं के चंडीगढ़ एक पहला ऐसा स्टेट है यूटी कि इसके अंदर हर स्टेटों का कल्चर मिलता है, हर जगह ही मिलती है। कोई एक भाषा नहीं है, हिंदी भी चलती है, पंजाबी भी चलता है, सारी भाषाएं चलती हैं। विक्रम जी, आप बात कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो है यहाँ पे चंडीगढ़ की हवा खराब हो चुकी है, जो राजनीतिक दल यहाँ पे आए अच्छे से कोई काम नहीं किया, तो क्या वजह कि 2019 में आपको सब प्रॉब्लम दिखाई दी गया, पहले की दिखाई नहीं दी थी 2014? अगर ये पहले से दिखाई दिया तभी तो एक विकल्प के रूप में लाया गया। पहले से जब हमें दिखाई गया, मैं एक भारतीय जनता पार्टी में मैं पहले था, 22 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं मैं। हमने देखा है कि ये लोग सिर्फ जुमला दे रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बुनियादी हक की आप बात करिए, यहाँ पर जो मकान है उनका मालिकाना हक नहीं दिया गया। जो लोग गरीब आदमी
जिनकी 72 और 76 77 से मकान अलॉटमेंट हुई है, जिसको हम बोलते हैं अभी भी अलॉटमेंट किया जा रहा है, तो हम मालिकाना हक क्यों नहीं दे रहे हैं? हम उनको किराएदार क्यों बना के रखे हुए हैं? मालिकाना हक बना दीजिए। एक गरीब आदमी के अंदर अगर मालिकाना हक, आपको पता है क्यों नहीं बनाना चाहते? अगर इसके अंदर मालिकाना हक बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर गरीब आदमी रहता है और उसके अंदर उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी, तो उसको लोन मिल जाएगा, और लोन मिल जाएगा तो अपनी बेटी का शादी भी कर लेगा, अपने बेटों को अच्छी तरह से पढ़ा लेगा और मकान भी बचा लेगा। ये चाह रहे हैं कि बेटी की शादी करना हो, पढ़ाई बढ़िया करना हो तो मकान बेच दें और बेच के अपने गांव चाहें। ये दोनों पार्टियां चाहती हैं, कांग्रेस और बीजेपी खास तौर से यही चाहती हैं कि यहाँ के जो गरीब जनता है, जो मकान में रहती है, वो मकान बेचो और यहाँ से चला जा। नहीं तो 15 साल पवन कुमार बंसल यहाँ पर रहे हैं, क्यों नहीं रजिस्ट्री करवाया? मालिकाना हक क्यों नहीं दिया? मालिकाना हक देना चाहिए कि नहीं दें? किरण खैर जी 5 साल से यहाँ पर बैठी हुई हैं, क्यों नहीं दिया? सतपाल जैन भी 2 बार एमपी यहाँ पर रहेंगे, क्यों नहीं दिया? हरमोहन धोन साहब भी यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं दिया? बात है नहीं है, जनता सब जान चुकी है। आपने उस टाइम फिर आवाज क्यों नहीं उठाई? हमने आवाज उठाया, हमने आवाज उठाया। हम अगर आवाज उठाए हैं तभी आज हमारे को मजबूर करके यहाँ पर हमारे भैया अखिलेश जी ने ये आवाज सुना है, चंडीगढ़ की जनता की आवाज सुना है, उन्होंने यहाँ पर विस्तार किया पार्टी का और हमारे को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दिया है। जनता का आवाज सुनने के बाद अखिलेश भैया ने यहाँ पर आवाज दिया है और अपनी पार्टी को विस्तार किया है कि हम यहाँ पर एमपी देंगे और हम आपका काम करके दिखाएंगे। अब तक आपके उम्मीदवार कब तक उतर रहे हैं? हो जाएंगे, 5-7 दिन लग जाएगा, उम्मीदवार हमारा आ जाएंगे। क्या लगता है कौन होंगे? अलग दूसरी पार्टी से उठा के ले आने वाले हैं कि खुद से अपना जनरेट करेंगे? तो क्लियर है कि समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वो पैराशूट का कैंडिडेट नहीं होगा, चंडीगढ़ के ग्रास रूट से जुड़ा हुआ बंदा होगा, चंडीगढ़ के बीच के जनता के बीच में रहने वाला भाई होगा, एक गरीब भाई होगा जो उनका आवाज उठाएगा, बुलंदियों से उठाएगा। किसी से डरने की कोई बात नहीं, चाहे कोई भी आ जाए। गैप तो नहीं हो जाएंगे कि 5 साल वोट लेने के बाद? फिर मैं एक बात बता दूं कि ये सब चीज़ें कांग्रेस और बीजेपी को सीखना पड़ता है कि जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो 5 साल उनका पत्ता नहीं और सत्ता भी कुछ नहीं चलता। चाहे आप किरण खैर की देख लीजिए, इलेक्शन जीतने के बाद कहाँ थी किरण खैर आज तक नहीं पता। पवन कुमार बंसल से आप मिलने जाएंगे, जब वो जीते हुए थे यहाँ का मंत्री थे, उनके दरवाजे में मिलने का कोई नहीं है। कुत्ता बांध देते हैं लोग अपने दरवाजे पर, भों भों करता है, आप अंदर नहीं जा सकते। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे दरवाजे पर जो भाई आए तो बेल उसको बजाना न पड़े, डायरेक्ट दरवाजा खुला हो और आए, जैसे यूपी बिहार के नेता करते हैं, जो और लोग भी करते हैं। जैसे अखिलेश भैया की मिलने जाइए, कोई नहीं, जो जाता दिल चाहे वो मिल जाए, चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो। और सबसे बड़ी यहाँ का क्या है कि अगर समाजवादी पार्टी का मौका मिला तो हम ये जरूर कर देंगे कि चंडीगढ़ के अंदर लोकल जो यहाँ रहते हैं, चाहे वो किसी भी देश और किसी भी स्टेट से आए हुए हैं लोग, यहाँ पर जो रहने लगे हैं, अब वो यहीं के निवासी हो गए, अस्थायी निवासी हो गए, 85% नौकरियाँ चंडीगढ़ के लोगों को दिया जाएगा। चाहे हरियाणा और जो पंजाब की बात करते हैं वो बात हम बिल्कुल खत्म करेंगे। 15% रह जाएगा ये स्टेटों का रिजर्वेशन और 85% चंडीगढ़ की जनता और चंडीगढ़ के युवाओं की नौकरी दी जाएगी, चंडीगढ़ के बच्चों की नौकरी दी जाएगी। क्योंकि चंडीगढ़ की जनता कहाँ जाएगी भाई? ये आवाज आज तक कांग्रेस के लोगों ने नहीं क्यों किया? हम चंडीगढ़ स्टेट में रहने वाले लोग हैं तो हम लोग क्यों नहीं सोचते? ये नेता कब सोचेंगे इन बच्चों के बारे में, इन युवाओं के बारे में कब सोचेंगे, इन बेटियों बहनों के बारे में कब सोचेंगे? मैं बात करना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी यूपी से हटके की तरफ नजर दोहरा रही है, तो पंजाब और हरियाणा के अंदर भी लगता है कि सर के सीटें लेंगे यहाँ? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हिमाचल के अंदर समाजवादी पार्टी पहले से है, पंजाब के अंदर गठन हो रहा है लेकिन अभी गठन हो नहीं पाया। बहुत कम समय में पंजाब के अंदर भी समाजवादी पार्टी का गठन हो जाएगा। 1 महीने का समय रहेगा, काफ़ी कम समय रहेगा जब कैंडिडेट अनाउंस करेंगे। उसके बाद कैसे लोगों को मनाने की कोशिश करेंगे कि नहीं बीजेपी खराब है, हमको वोट दे? देखिए, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और चंडीगढ़ के एक कोई ऐसे मोहल्ला नहीं है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं कि जहां हम लोग नहीं जाते हैं। हर दुख तकलीफ में हम लोग खड़े होते हैं। जहां दुख की घड़ी वहां पर भी हम लोग खड़े होते हैं, जहां खुशी की घड़ी वहाँ भी हम खड़े होते हैं। जहाँ हमारे भाइयों को और बहनों को तंग किया जाता है प्रशासन को, वहाँ भी हम लोग आवाज़ बुलंद करते हैं। जहाँ भी पानी की समस्या आती है वहाँ भी हम लोग डट कर बात करते हैं। जहाँ भी बिजली की समस्या आती है वहीं बात करते हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या आती है चंडीगढ़ के अंदर, स्कूल का सबसे मोटा कमाई कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाला। अगर समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत जाएगी तो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि जो उन्होंने वहाँ पर अपना कागज़ पेश किया है कि इतने % लोगों का, हम गरीब आदमियों का हम शिक्षा फ्री करेंगे, एजुकेशन देंगे, उस सारे चीज़ लागू मैं करवाऊंगा। यहाँ पे चुनौती सबसे बड़ी पार्टी कौन सी रहेगी आपके लिए, समाजवादी पार्टी के लिए? बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? देखिए, एक बात बता दूं, अब जनता जा चुकी है, वो कांग्रेस को भी नकार चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को भी नकार चुकी है, क्योंकि ये लोग कहीं न कहीं यहाँ पर एमपी के पद पर रहकर कोई काम नहीं किया, खाली गोली और झूठ बोलने के सिवा कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। अगर ये लोग करते तो चंडीगढ़ स्लम फ्री हो जाता, चंडीगढ़ के अंदर की कोई समस्या नहीं आती। मकान बना हुआ है मनरेगा के अंदर, आप जाके देखिए, खाली पड़े हुए मकान, अभी तक चाबी नहीं। इतना नकारात्मक कह रहे हैं तो फिर क्यों राहुल गांधी जी की समाजवादी पार्टी क्यों अपना स्टेज साझा करती है? मैं बता दूं, देश का मैं
नहीं बोलता, लेकिन मैं पवन कुमार बंसल के बारे में बोल सकता हूँ। चंडीगढ़ के जो समाजवादी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी को जानते हैं भली बात कि 15 साल लगातार जो आदमी यहाँ पर MP रहा है, कुछ नहीं किया। वो जो आदमी कुछ भी नहीं किया, जो जीरो से हीरो बना हुआ वो आदमी किसके बल पर बना है? इन गरीब जनता के आवाज़ पर बना हुआ। गरीब जनता को जुमला दे दे के उन्होंने वोट लिया है। 15 साल पवन कुमार बंसल रहे हैं, 5 साल किरण खैरदी रही है, 5 साल एब्सेंट रही है, यहाँ रही नहीं है। पता नहीं है उनको बारे में कि यहाँ पर जनता के ऊपर कितनी विपत्ति पड़ रही है, कितना बुरा हाल में है चंडीगढ़ के। पार्टी के साइकिल चल जाएगा यहाँ पे? अरे साइकिल तो हमने चला दिया जी, अब तो दौड़ने की बाकी है। साइकिल इतनी तेज चलेगी तो ये आप समझ लीजिए कि न फूल का पता चलेगा न पंजा का पता चलेगा। साइकिल बिल्कुल। तो यहाँ पे विक्रम यादव जी से जो कह रहे हैं कि इस बार साइकिल को हमने जोरदार तरीके से यहाँ चंडीगढ़ के अंदर चला दिया है और जल्दी ही यहाँ पे जितने भी विकास के कार्य हैं अगर जीतते हैं तो उसको करेंगे। लेकिन दावे कितने सच हो पाते हैं 23 मई के बाद कि जीतने के बाद ये क्लियर हो पाएगा। कैमरामैन सूरज यहाँ प्रेस मिश्रा, टक्कर रोड, चंडीगढ़।